हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है और इस पावन अवसर पर हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की संक्षिप्त जीवनी इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो पहले श्री केदारनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म 2 सितंबर 1838 में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले के वीरनगर में हुआ। उनके पिता का नाम आनंद चंद्र दत्त था तथा माता का नाम जगन मोहिनी देवी दासी था। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों की शिक्षाएं लगभग लुप्त हो चुकी थी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने न केवल भगवान चैतन्य और गोस्वामियों की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किया, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को भी पुनः खोजा। इन शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए उन्हें अत्यंत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें श्री चैतन्य चरितामृत की एक प्रति खोजने के लिए 8 वर्ष लग गए। वे हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत हैं, क्योंकि 1896 में दुनिया भर के विद्वान संस्थानों में तथा पुस्तकालयों में उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य यह भेजकर विश्वव्यापी प्रचार शुरू किया था। तो ये जो पाश्चात्य देश में या विश्व भर में जो कृष्ण भावनामृत क्रांति के अग्रदूत थे, वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। और इसी साल 1896 में भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने विश्व भर में हर शहर हर गांव में हरि नाम फैलाया, उनका जन्म हुआ था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विष्णु जी की एक किरण के लिए प्रार्थना की थी, ताकि उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने में सहायता मिल सके। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप उन्हें विष्णु जी की किरण उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के रूप में प्राप्त हुई, जो कि भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के पूज्य आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ब्रिटिश शासन के तहत एक उत्कृष्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया और कई गंभीर मामलों को सुलझाया। उन्हें एक मामले को सुलझाने में केवल 5 मिनट ही लगते थे, जबकि उनके समकालीन मैजिस्ट्रेटों को उसी मामले को सुलझाने में घंटों लग जाते थे। और ब्रिटिश सरकार भी उनकी अलौकिक गतिविधियों से आश्चर्यचकित थी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ थे, वे सरकारी नौकरी करते थे, उनके पास ढेर सारी जिम्मेदारियां थी, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान करते हुए अनेक किताबें, कविताएं और गीत लिखे। उन्होंने विश्व को श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, जैव धर्म, कल्याण कल्पत्रु, नवद्वीप धाम महात्म्य, शरणागति आदि जैसी अमर और अनमोल रचनाएं दी। ये सब रचनाएं साक्षात शास्त्र हैं। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की समाधि के विषय में उन्होंने एक 10 छंद वाली कविता लिखी थी, जिसका यह 9वां छंद आपके समक्ष हमने यहाँ स्लाइड पे प्रस्तुत किया है। यह छंद अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। यह इस प्रकार से है: He reasons ill who tells that Vaishnavas die when thou art living still in sound. The Vaishnavas die to live, and living try to spread the holy life around. अब अगर आप इस छंद को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जो आखिरी लाइन है वह इस प्रकार से दी है: To spread the holy name around. परंतु जो उन्होंने ओरिजिनल लिखा था वह था To spread the holy life around. ये हमने श्री सज्जन तोषणी इस मैगजीन के 1929 के आर्टिकल से हमने यह करेक्ट लिया है, टू स्प्रेड द होली लाइफ अराउंड। तो इसका अर्थ क्या है? वह गलत तर्क देता है जो कहता है कि वैष्णव मृत हो जाते हैं, जबकि आप अभी भी ध्वनि के रूप में जीवित हैं। तो वैष्णव कभी मृत नहीं होते, वे ध्वनि अर्थात अपनी वाणी के रूप में जीवित रहते हैं। वैष्णव जीने के लिए मरते हैं और जीवित रहते हुए पवित्र जीवन को चारों ओर फैलाने का प्रयास करते हैं। और फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने अंतिम वर्षों में नवद्वीप में सुरभि कुंज, पुरी में भक्ति कुटी तथा कलकत्ता में भक्ति भवन, यहाँ गहन एकांत भजन किया और 1914 में वे अप्रकट हो गए और तब वे 76 वर्ष के थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगवत प्रचार के संदर्भ में 3 भविष्यवाणियां की थी। पहली,
उन्होंने कहा था कि जल्द ही एक व्यक्ति प्रकट होगा जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में यात्रा करेगा। दूसरी, बहुत जल्द ही हरिनाम संकीर्तन का जप पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ओ, वह दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल तथा मृदंग लेकर अपने शहरों में हरे कृष्ण का जप तथा कीर्तन करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, वह दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी लोग श्री मायापुर धाम आएंगे और बंगाली वैष्णवों के साथ मिलकर जय सचिनंदन का जप करेंगे। वह दिन कब आएगा? श्री चैतन्य महाप्रभु और ठाकुर भक्ति विनोद की इच्छा से तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा हरे कृष्णा महामंत्र का जप तथा संकीर्तन पूरे विश्व में फैलाने में सफल हुए। श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की तीनों भविष्यवाणियां पूर्ण की। चलिए अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करें। हम आपसे विनती करते हैं कि यह जो मंत्र है श्रील भक्ति विनोद प्रणति, इसे आप हमारे साथ 3 बार अवश्य गाइए। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। अनुवाद, मैं श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, जो श्री रूप के नेतृत्व में गोस्वामियों के प्रखर अनुयायी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शक्ति हैं। आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करें, हमें श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।